वीर महान क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि देने का ये अवसर है। नमस्ते नमस्ते बहुत बढ़िया और ठीक है साहब आइए क्या भारत माता की, भारत माता की। शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव सिंह, शहीद राजगुरु, शहीद राजगुरु, शहीद भगत सिंह। भारत माता की। हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष, सौभाग्य का विषय है कि हमें पार्टी के अनुसार इन शहीदों को नमन करने का अवसर मिलता है। इन शहीदों की बदौलत ही हम आजाद हवाओं में सांसें ले रहे हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते एक 23 साल का युवा इतनी छोटी 23 साल मात्र उम्र में वो इतने सारे बड़े बड़े कार्य देश के लिए कर गया और अंत में 23 साल की उम्र में अपना बलिदान देश के लिए दे। और उन शहीदों की याद में मना रहे हैं जिन शहीदों का नाम हम हर घर में जिसका चित्र है। हमारे दादा परदादा का शायद चित्र हमारे घर पे ना हो, परंतु शहीद आजम भगत सिंह का चित्र शायद हर घर में मौजूद है। और इसका कारण भी है कि शहीद आजम भगत सिंह सिर्फ नाम नहीं, एक विचारधारा का नाम है। वो राजगुरु जी के शहीदी दिवस को मना रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन वीरों को, शहीदों को उनके चरणों में नमन करते हैं, क्योंकि आप और हम जानते हैं जिस आजादी की हवा में आज हम सांस ले रहे हैं, उस आजादी का जो कारण है, उस आजादी के पीछे जिसका योगदान है, जिसका बलिदान है, जिसकी भूमिका है, जिसकी वजह से ही हमें आजादी मिली, वो शहीद थे जिन्हें हम उनके शहीदी दिवस, बलिदान दिवस पर तो याद करते हैं, मगर कहीं ना कहीं उसके इतिहास को आज तक हम जानते नहीं। आज भगत सिंह के नाम से भगत सिंह युवा क्लब, भगत सिंह स्पोर्ट्स क्लब, भगत सिंह यूथ क्लब, न जाने कितने उनके नाम से क्लब हैं, कितनी संस्थाएं हैं, कहीं मूर्तियां भी लगी हैं, उनको आज हम नमन करके आए हैं। उन पीपल के पेड़ के पत्तों को देखकर पंजाबी में एक बात कही थी। उन्होंने कहा था, ओ पीपल दिया पत्तिया कादी खड़खड़ खड़खड़ लाई है, पुराने पत्ते झड़ गए सारे, हुण रुत नव्या दी आई है, नया रूप है, नई दिशाएं, नए बनाए रास्ते, अब अपने लिए नहीं दोस्तों, जिए वतन के वास्ते, जिए भारत मां के लिए, अपने राष्ट्र के लिए हमने जो ये रास्ता चुना है नौजवान पीढ़ी को जागरूक करने का, उसे हम गांव गांव, गली गली, घर घर तक लेकर जाएंगे। नौजवान साथियों को भारत माता की जय की सोच के साथ जोड़ने का काम करेंगे। और मैं आपको एक बात कहूं, आप मेरे साथ ये नारा लगाना, मैं कहूंगा वीर शहीदों का बलिदान, आपने कहना याद रखेगा हिंदुस्तान। वीर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, वीर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। आपने मेरी बात को इतनी ध्यानपूर्वक सुना, मगर जब आप यहां से जाएं तो आने वाली पीढ़ी को, बच्चों को भी इस बारे में बताएं और उन्हें जागरूक करें। मैं ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, क्योंकि माननीय आदरणीय राव सुरेंद्र जी हमारे बीच में पहुंचे हैं, मेरे पिता समान, वो अपनी बात को रखेंगे। और उसके बाद एक कार्यक्रम माननीय मंत्री जी का गांव बाता में भी। मैं अंत में भारत माता की जय बोलूं तो आस पड़ोस के गांव तक भी ये बात जाए कि आज शहीदी दिवस के दिन सरदार शहीद आजम सरदार भगत सिंह को, सुखदेव जी को, राजगुरु को याद करने के लिए नौजवान बुजुर्ग इकट्ठे हुए हैं। तो मेरे साथ एक भारत माता की जयकारा जरूर जोर की लगाना। भारत माता की जय।
आपके बराबर की आवाज मेरी है। जोर से कम आस पड़ोस कहने मेरे लगे प्रोग्राम भी कुछ हो रहे हैं। भारत माता की जय, वंदे वंदे। आपने मेरी बात को इतनी ध्यानपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका हमारे बीच में भाई तुषार डांडा जी है, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेश के कार्यकारिणी सदस्य हैं। आइए इनसे बात करते हैं। भाई जी राम राम। बहुत बहुत नमस्कार जी आप सभी को। तो भाई जी, जो ये प्रोग्राम हुआ ये कितने गांव में है या पूरे प्रदेश के अंदर है? देखिए, पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो रचना है उसके हिसाब से 307 मंडल है। आज हरियाणा के 307 के 307 मंडलों में शहीदी दिवस के इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। और उसी के तहत अभी हमारा राजौंद में कार्यक्रम था, अब बाड़ू मंडल का यहाँ पर गांव बाड़ू में है, और कलायत मंडल का इसके बाद गांव बाता में कार्यक्रम है, जिसमें माननीय मंत्री जी भी पहुँचेंगे। तो जैसे आज के दिन शहीद भगत सिंह ने, सुखदेव और राजगुरु ने देश के लिए कुर्बानी दी, तो इस उपलक्ष्य में युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, संदेश अपने आप साफ और स्पष्ट है। जिन नौजवानों ने 23 और 22 साल की उम्र में फांसी के फंदे को हंसकर चूम दिया और देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते शहादत दे दी, तो आने वाली पीढ़ी के लिए नौजवान साथियों को उनकी शहादत के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही साथ आज हम जिस आज़ाद हवा में सांस ले पा रहे हैं उसका पूरा श्रेय उन शहीदों को जाता है। उन्हें याद करने के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और इसीलिए हमारा यही उद्देश्य है कि आने वाली पीढ़ी को उनकी शहादत के बारे में बता सकें। तो तुषार जी, जैसे आज देश में जो फिल्म आई हुई है दी कश्मीर फाइल, वो बहुत ही ज़्यादा जो अत्याचार हुए 1990 के अंदर उनके ऊपर है, उसके ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए, कल हमने युवा मोर्चा के साथियों ने, अपनी विधानसभा के पदाधिकारियों ने इस फिल्म को भी कैथल में हमने देखा है। द कश्मीरी फाइल, पहली बात तो ये विवाद का विषय नहीं है, असलियत है। अगर कश्मीर में रहने वाले अपने घर में से किसी साथी को निकाल दिया जाए तो हमें कितना बुरा लगे, और भगाना, साथ में मारना, अत्याचार सहना बहुत बड़ी बात है, बहुत निंदनीय है। और जिन लोगों की उस समय मृत्यु हुई उनके बारे में आज तक भी लोग नहीं जानते। तो ऐसी जो मूवी, जो फिल्में जो सच्चाई बताती हैं, उन्हें दिखाया जाना चाहिए और लोगों को सच्चाई का पता होना चाहिए। नहीं बोलता, ये भगत सिंह के विचार हैं। पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हुए भगत सिंह ने पतझड़ के महीने के दौरान उन पत्तों को देखकर कही थी, ओ पिपल दिया पत्तिया कादी खड़खड़ खड़खड़ लाई है, पुराने पत्ते झरगे सारे हुण रुत नव्या दी आई है। नया रूप है, नई दिशाएं, नए बनाए रास्ते, अब अपने लिए नहीं दोस्तों, जिए वतन के वास्ते, जिए वतन के वास्ते। धन्यवाद। भारत माता की